हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ थॉट के बारे में। तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स को हम ना हमारी जो जर्नी होती है प्रिपरेशन की उसके फॉर्म में याद करेंगे, सिंपल निमोनिक्स के फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट के बारे में। तो इसको ना हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी के फॉर्म में याद करेंगे। तो अब हमने पढ़ाई की स्ट्रीमिंग जस्ट स्टार्ट की है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे होता है ना, स्ट्रीमिंग में पढ़ते हैं बच्चे, वैसे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिसऑर्डर ऑफ टेम्पो। तो अब आपने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की और अगर आप पढ़ते हो स्लो लाइक टेम्पो, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? सर, योर रेट ऑफ फ्लाइट मस्ट बी लॉन्ग। तो सर से हो जाएगा सर्कमस्टेंशियलिटी, रेट से हो जाएगा रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग, फ्लाइट से हो जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडिया, और लॉन्ग से हो जाएगा क्लैंग एसोसिएशन। तो अब हम इन सब का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी के बारे में। तो सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो जो मेन टॉपिक होता है उसके चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन एंड में ना जाके वो मेन पॉइंट पे आ जाता है। जैसे हम जब क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, तो हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की और हम ना चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन आंसर होता है उस पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन एंड में जाके जब हम 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं तब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके बाद रेट से हो जाएगा रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग, मतलब कि थिंकिंग स्लो हो जाती है। उसके बाद फ्लाइट से हो जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया में मतलब होता है कि एक थॉट से दूसरे थॉट पे बहुत ही फास्ट जंप करता है पेशेंट, तो वो इतना फास्ट फास्ट बोलता है कि हमको समझ में भी नहीं आता है। और फ्लाइट ऑफ आइडिया जो होता है ये मीनिया में मिलता है। और लॉन्ग से हो जाएगा क्लैंग एसोसिएशंस। क्लैंग एसोसिएशन होता है जैसे कि वर्ड्स का राइमिंग, स्ट्राइप, वाइप, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो अब हमने स्लो पढ़ा टेम्पो की तरह, तो आपको पता है आपके पेरेंट्स ने क्या किया। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो लाइक 10 to 12 आवर्स, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? दे विल पैट ऑन योर बैक। तो पी से हो जाएगा प्रजर्वेशन और टी से हो जाएगा थॉट ब्लॉकिंग, ए से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब प्रजर्वेशन क्या होता है कि ना पेशेंट एक ही एक चीज़ को बार बार सोचता जाता है। जैसे सेम हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एक थॉट हमारे दिमाग में आया कि भाई हाँ ये आंसर हो सकता है, और हम ना वही वही सोचते रहते हैं और फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। थॉट ब्लॉकिंग मतलब ये होता है कि ना थॉट्स ब्लॉक हो गए, एक थॉट के बाद कोई थॉट आ ही नहीं रहा है हमारे दिमाग में। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट। तो अब हमने पढ़ाई की स्ट्रीमिंग कर ली, अब हमारे थॉट्स फॉर्म होने लग गए, हमको चीज़ें याद होने लग गई। तो अब हमने स्टार्ट किया है TNDs। टी से हो जाएगा टेंजेंशियलिटी, एन से हो जाएगा न्यूरोलॉजिज्म, एंड डी से हो जाएगा डिरेलमेंट, डिसल्टेटरी थॉट्स, और वर्ड सैलेड हम याद नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं। टेंजेंशियलिटी मतलब क्या होता है? टेंजेंशियलिटी मतलब होता है कि ना पेशेंट कोई जो मेन थॉट है उसको छू के दूर निकल जाता है और वापस मेन पॉइंट पे नहीं आता है। जैसे सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है। तो टेंजेंशियलिटी में कभी वो मेन पॉइंट पे आ नहीं पाता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी में वो मेन पॉइंट पे आ जाता है। नियोलॉजिज्म मतलब होता है कि पेशेंट नया ही वर्ड बना देता है, ठीक है। जैसे कि ये टैबलेट है, अब मैं कोई वर्ड बना दूँ टॉबलेट, तो टॉबलेट कुछ होता नहीं है। और डीरेलमेंट होता है कि पेशेंट जो है वो मेन ट्रैक से हट जाएगा। सेम अगर हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस जब हम करते हैं, तो अब क्वेश्चन तो है माइक्रोबायोलॉजी का और हम सोच रहे हैं फार्माकोलॉजी, तो इसे हम बोलेंगे डीरेलमेंट। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट के बारे में। तो हमने पढ़ाई की स्ट्रीमिंग कर ली, थॉट्स फॉर्म हो गए, अब हमारे पास हो गया बहुत सारा कंटेंट। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि जब ना आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, आपके फोबियाज, डिल्यूजन सबको हटा देते हो, ठीक है। व्हेन यू हैव कंटेंट यू विल रिमूव योर होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, फोबियाज एंड डिल्यूजन्स। होपलेसनेस से हो जाएगा आइडिया ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस से हो जाएगा आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, फोबिया से हो जाएगा फोबिया, और डिल्यूजन से हो जाएगा डिल्यूजन्स। इसमें ये रिलीजियस प्री ऑक्यूपेशंस और एंटी सोशल अर्ज हम याद नहीं करेंगे। अब इसमें किसी का भी मीनिंग आई एम श्योर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें अगर हमको कुछ भी याद करना है तो वो हमको याद करने की डिल्यूजन्स जो है वो कंटेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सबसे लास्ट जो बचता है वो बचता है डिसऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट। तो अब हमने स्ट्रीमिंग कर ली, पढ़ाई की, थॉट्स फॉर्म हो गए, तो TNDs दे लिया, हमारे पास कंटेंट हो गया। अब जब इतना कुछ हमने कर लिया तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ही इज़ पोजेस्ड टू बी ऑन टॉप। इसमें टी से हो जाएगा थॉट एलिनिएशन,
ओ से हो जाएगा ऑब्सेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमको याद करना ही है। और पी से फिर से हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। अब थॉट एलिनिएशन में क्या क्या आते हैं, थॉट इंसर्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके जो थॉट्स है वो किसी ने इंसर्ट किए, कोई एलियन है, कोई बॉडी है बाहर जिसने उसके थॉट्स इंसर्ट कर दिए। थॉट विड्रॉल मतलब हो जाएगा कि उसको लगता है जो भी उसके थॉट्स है वो सारे विड्रॉ कर लिए जा रहे हैं उससे। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब हो जाएगा, उसको लगेगा कि ना जो न्यूज़ चैनल टीवी है इन सब पे उसके थॉट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। और थॉट इको मतलब हो जाएगा उसको अपने ही थॉट्स ना सुनाई देंगे। उसके बाद है ऑब्सेशन, ये ऑब्सेशन एंड कंपल्शन होता है। तो ऐसे एक इजी निमोनिक से हम सारे डिसऑर्डर ऑफ थॉट याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।